हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रयास कुलश्रेष्ठ और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और इसका ऑथोराइज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। ठीक है, मेरे पास जो कंपनी से मुझे ये अथॉरिटी ऑथोराइज्ड कार्ड मिला है, जिसकी वजह से मैं एक ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो अगर आप इसके कोई भी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, आप अगर जानते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के कुछ आपको प्रोडक्ट परचेज करने हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट्स, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स विद ओरिजिनल बिल आपको मेरे द्वारा मिल सकते हैं। ओके, अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपसे बात करता हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लोगों को ये बहुत डाउट होता है कि इसके प्रोडक्ट में सीसी क्या होता है। हम हमेशा बात करते हैं सीसी सीसी, तो काफी लोगों को ये एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती कि ये सीसी एक्चुअली में है क्या। तो थोड़ा सा इसके बारे में आज हम समझते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा पूरे इलेबोरेट करके कि सीसी आखिर है क्या। ठीक है। सो आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, तो आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि ये सीसी आखिर है क्या। ठीक है, देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक करेंसी है, एक अपनी करेंसी है, जिसको हम बोलते हैं केस क्रेडिट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? केस क्रेडिट्स। केस क्रेडिट्स ये इसका वर्ड है। अब ये एक्चुअली में क्यों है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में? देखिए, आप सभी जानते हैं कि एफएलपी जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी, ये अमेरिका की कंपनी है। राइट, अमेरिका से ओरिजिनेट हुई थी और इस समय ये पूरी दुनिया में 160 प्लस कंट्रीज में अपना काम कर रही है। राइट, 160 से भी ज्यादा कंट्रीज में इस समय ये ऑपरेट कर रही है। अब आपको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड सब जगह करेंसी जो होती है वो डिफरेंट होती है। राइट, वी नो दैट। अब एक बात बताइए कि सपोज अगर आपको, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, जैसे हम इसमें बोलते हैं कि अगर आप फॉरएवर में रजिस्टर करते हैं, ठीक है, जब आप रजिस्टर करते हैं और आप इसका जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शुरू करना, तो आप एलिजिबल होते हैं पूरी ऑल ये सारी कंट्रीज में, ये जो कंट्रीज है सारी, इन सभी कंट्रीज में आप एलिजिबल होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। ठीक है, यानी कि आप अपने घर से बैठे हुए, अपने होम कंट्री से, अपने घर से बैठ के आप ऑल ओवर वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और जो अपनी टीम बिल्डिंग है वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप सपोज कोई प्रोडक्ट आज आप अपने कंट्री में कोई जैसे एलोवेरा जेल है, अब एलोवेरा जेल इंडिया में 2061 रुपीज का आता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में डॉलर्स में उसकी प्राइस अलग होगी। ठीक है, और यूरोप में कहीं भी आप लंदन में होंगे तो उसकी प्राइस अलग हो गई, दुबई में उसकी प्राइस अलग हो गई, जापान में उसकी प्राइस अलग होगी। ठीक है, मतलब करेंसी के करेंसी अलग है तो वैल्यू अलग होगी। ठीक है, तो कैसे हम इस चीज को डिफाइन करेंगे कि, और सब जगह डॉलर और रुपीस के और सब जगह पे करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए तो आप कैसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे डिसाइड करेंगे कि आपने कितने का बिजनेस किया है? भाई, कंपनी आपको मालूम है कि किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस एक टारगेट पे आपको कुछ कमीशन देती है। ठीक है, तो कंपनी कैसे डिसाइड करेगी या इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा कि आपने कॉमनली बिजनेस कितना किया? हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स आपने डॉलर में बेचे हों, कुछ प्रोडक्ट्स आपने रुपीज में बेचे हों, अपने कंट्री में बेच ही रहे हैं, कुछ आपने जापान में बेचे हों येन में, तो कोई आपने पाउंड्स में बेचे हों। तो कैसे उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाए? तो इसीलिए कंपनी ने अपनी एक करेंसी बनाई है। आप करेंसी बोल सकते हैं उसको, खुद की उनकी करेंसी है। ठीक है, हम बोल देते हैं अपने, मतलब अपनी भाषा में कि एक कॉमन करेंसी है। ठीक है, सीसी को हम ऐसे भी बोल देते हैं कि कॉमन करेंसी है। कॉमन करेंसी मतलब कि हर प्रोडक्ट को उन्होंने एक कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट्स को कुछ ना कुछ एक पॉइंट्स हैं। राइट, जैसे आप ये समझ लीजिए कि एलोवेरा जेल है। ठीक है, एलोवेरा जेल हमें पता है इसका जो जूस है, उसको उन्होंने दे दिया 102 पॉइंट्स। ठीक है, और ऐसे ही और भी कोई प्रोडक्ट है कि कोई 34 पॉइंट्स का होगा, कोई हो सकता है
112 पॉइंट्स का होगा। ठीक है, इस तरह से अलग अलग पॉइंट उन्होंने हर प्रोडक्ट को एक डिफाइन कर दिए। अब ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी ये प्रोडक्ट कोई भी लेगा, चाहे उसने डॉलर से लिया हो चाहे उसने पाउंड से लिया हो, अगर आपकी आईडी से उसने सेल किया है तो कंपनी देखेगी कितने पॉइंट का प्रोडक्ट आपको आपने सेल किया है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड ये एलोवेरा जेल 102 पॉइंट का ही होगा। अब वो प्राइस में कुछ भी हो सकता है उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी के हिसाब से। ठीक है, तो 102 पॉइंट का अगर आपने कोई एलोवेरा जेल बेचा है तो आपकी आईडी पे 102 पॉइंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब वो पॉइंट को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है कि 1,000 पॉइंट्स जब होते हैं ये मिलके, ठीक है, जब ये 1,000 पॉइंट्स हो जाते हैं तब ये मिलके बन जाता है 1 सीसी। ओके, 1 सीसी क्या होता है? 1,000 पॉइंट्स। तो अगर मैं ये बात करूं 102 पॉइंट्स, तो इसका मतलब क्या हो गया? सीसी में हम इसको कैसे लिखेंगे? 0.0102 सीसी। ठीक है, अगर 34 पॉइंट्स का कोई प्रोडक्ट है, वो उसका मतलब क्या हो गया? 0.034 सीसी। राइट? तो अब ये सीसी में डिफाइन होगा आपका। आप जब भी प्रोडक्ट सेल करते हो आपकी आईडी पे सीसी जुड़ जाते हैं कि आपने इतने सीसी का प्रोडक्ट बेचा है। ठीक है, अब डजेंट मैटर कि वो हम क्या दुनिया किसी भी कोने में आप बेच रहे हो। राइट? तो इससे आपको इजी जाता है। मैं आपको एक बार इसकी साइट पे भी दिखा देता हूँ कि कैसे सीसी डिफाइन होता है। जैसे समझिए सारे इतने सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं ये। ठीक है, अब देखिए एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल यहाँ पे 2061 एमआरपी का है, लेकिन ऐसे मैंने बताया वो उसका सीसी क्या है? अब पॉइंट 102 पॉइंट्स हैं, 1000 पॉइंट्स, 1 सीसी 1000 पॉइंट्स, तो ये हो गया 0.102 सीसी। ठीक है, ऐसे ही इसका एक हनी आता है, बहुत अच्छा हनी आता है। ठीक है, अब उसका प्राइस है 1999 एमआरपी इंडिया में है। अब लेकिन उसका पॉइंट क्या है? 0.105 सीसी। तो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी अगर हनी सेल हो रहा होगा तो आपके में जुड़ जाएंगे 105 सीसी। अब ये कॉमन हो गया है, जितने सीसी आप करेंगे इस बिजनेस में उसी हिसाब से आपका कमीशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग है। अब जैसे जैसे मैं बताया 34, ये टूथ जेल है, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, उसका 34 पॉइंट्स है तो उसका सीसी हो गया 0.034 सीसी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सीसीज डिफाइंड है, यानी कि एक कॉमन करेंसी होती है ये। तो जब हम एफएलपी के एक मार्केटिंग प्लान के बारे में जब बात करते हैं, ठीक है, तो हमेशा हम सीसी में बात करते हैं। आपने जैसे अब मार्केटिंग प्लान अगर समझा है या अगर नहीं समझा तो मैं समझा दूंगा आपको आगे भी। तो मार्केटिंग प्लान में क्या होता है? अपने 5 लेवल्स होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग जो लेवल्स होते हैं वो 5 लेवल्स होते हैं, मेन लेवल्स। कौन कौन से होते हैं हमारे? ठीक है, एक तो होता है पीसी लेवल, उसके बाद आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ये होता है प्रिफर्ड कस्टमर लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल लेवल, देन आपका असिस्टेंट मैनेजर लेवल, एंड देन मैनेजर लेवल। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अब हम कैसे बोलते हैं कि जब प्रिफर्ड कस्टमर, तो प्रिफर्ड कस्टमर जब आप ज्वाइन कर ले तब आप प्रिफर्ड कस्टमर कहलाते हैं इसके। राइट? और जब आप 2 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं अपनी आईडी पे, ठीक है, तब आप कहलाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, तो अब ये सीसी से ही डिफाइन होगा जो मैंने बताया आपको। सीसी जो अब सारा बिजनेस जो है वो सीसी बोल के ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ही डिफाइन होता है मार्केटिंग प्लान में। तो यही आपने बार बार सुना होगा 2 सीसी 2 सीसी, तो इसका यही मीनिंग है कि जब आप 2 सीसी का बिजनेस कर लेते हो अपनी आईडी पे, ठीक है, 2 सीसी के प्रोडक्ट्स अपनी आईडी से रिटेल कर लेते हो या खरीद लेते हो, तो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर आपको, लेकिन अब यहाँ पे आप जब अपनी टीम बनाना शुरू करते हो, तब अब अपने पूरी टीम के साथ जब आपका 25 सीसी का बिजनेस हो जाता है, ठीक है, तब उसको बोलते हैं सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, दो अलग बात है कि अब अगर मैं 2025 की बात करूं तो थोड़ा सा पॉलिसी में एनहांसमेंट आ गया है। तो उन्होंने एक और भी ऑप्शन दिया है कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर 10 सीसी में भी बन सकते हो के बिजनेस में। ठीक है, तो इन्होंने एनहांसमेंट किया ताकि लोग इजीली कर सकें, बिजनेस में ग्रो कर सकें जल्दी। ठीक है, बस ये होता है कि 10 सीसी तो आपको करना होता है 1 मंथ में। ठीक है, और 25 सीसी के लिए मिलते हैं आपको 2 मंथ्स। 2 सीसी के लिए भी यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 मंथ्स। ओके, तो ये होता है। फिर असिस्टेंट मैनेजर। अब असिस्टेंट मैनेजर पहले होता था 75 सीसी में, ठीक है, पूरे ग्रुप का, बट अब वो चेंज होके हो गया 60 सीसी। ठीक है, तो 60 सीसी का बिजनेस अगर आप करते हो 2 मंथ्स में, ओके, अपने पूरे ग्रुप के साथ, ठीक है, अकेले नहीं करना है आपको,
60 सीसी का बिजनेस पूरे ग्रुप के साथ करना है, तो ये हो जाता है आपका असिस्टेंट मैनेजर। और मैनेजर लेवल पे आप तब बनते हो जब आप 120 सीसी का बिजनेस कर लेते हो 2 मंथ्स में। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना ग्रो करते हो। ठीक है, तो अब आप अमाउंट समझ सकते हो, जैसे 2 सीसी, अब लोग कहते हैं 2 सीसी में कितना पैसा देना है। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ गए कि 1 सीसी जो है वो 1000 पॉइंट्स होता है। अब डिपेंडिंग ऑन मार्केट जो भी वैल्यू चल रही होती है, तो रुपीस में उसका प्राइस चेंज होता रहता है। करंटली अभी 1 सीसी जो है वो अराउंड है अभी 20K के अराउंड है। ठीक है, 20,000 के अराउंड है 1 सीसी। तो 20,000 का बिजनेस अगर आप करते हो अपनी, या प्रोडक्ट्स लेते हो उसके, तो आपका 1 सीसी हो जाता है। और 2 सीसी कब कहलाएगा आपका? जब आप 40K के अराउंड अपनी आईडी पे बिजनेस कर लेंगे। ठीक है, इतने रुपए यानी 40,000 के अराउंड जब अपनी आईडी पे बिजनेस कर लेंगे, तो ये कहलाता है 2 सीसी। ठीक है, तो इसी तरह से सीसीस के फॉर्म में ही सारा बिजनेस कैलकुलेट होता है। जितना भी आप बिजनेस करते हैं वो सीसी से ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो आपके डैशबोर्ड पे जब आप रजिस्टर कर लेंगे, आपके डैशबोर्ड पे जो होगा वो सीसी में ही कैलकुलेट होगा कि आपने कितना सीसी किया, आपके डाउनलाइन ने कितना सीसी किया। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड इन फॉर्म ऑफ सीसी। ठीक है, केस क्रेडिट्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सीसी क्या चीज़ होती है, कॉमन करेंसी क्या होती है। ठीक है, तो अगर क्लैरिटी अच्छे से आ गई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एक बार। ठीक है, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को हिट करिए, क्योंकि मैं इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस एफएलपी के रिलेटेड, फॉरएवर प्रिलिवर्स के रिलेटेड आप इस चैनल पे लाता रहूंगा। तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आपके अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट्स पढ़ूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।